जो जोशीमठ के जिम्मेदार हैं आज वही जोशीमठ के सबसे बड़े हमदर्द बनने का दिखावा भी कर रहे हैं। क्या कांग्रेस की सरकार, क्या बीजेपी की सरकार, वक्त बदला, तारीख भी बदल गई, लेकिन तमाम चेतावनी के बावजूद नक्कर खाने में तूती की आवाज बनकर रह गई। जोशीमठ में आपदा की घंटी बार बार बजती रही, लेकिन तमाम सरकारों ने चेतावनी के सायरन को अनसुना कर दिया। मतलब जोशीमठ की जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया। मतलब वोट लेते वक्त जिस जनता को भगवान बताया जाता है, उसी जनता को अपने हाल पर भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया। एक पल के लिए आप ये सोचिए कि दशकों से जिस घर में रहते आ रहे हैं, अचानक उसी घर में दरारें पड़ जाएं और घर बार छोड़कर जाना पड़े। आपको यह भी नहीं पता हो कि अगला आशियाना कहां मिलेगा। आज जोशीमठ के लोगों का यही दर्द है। यहीं कूदे, यहीं खेले कूदे, सारी भाई बहन ऊपर, यहीं बहुत पता नहीं, हर आध वो है, बचपन की हमारी हर चीज यहीं पे है। लड़कियां दो हम कहा जाए। दर्द में लिपटे ये चेहरे पूछ रहे हैं कि आखिर देश में धर्म, मजहब, लव जिहाद, हिजाब, मंदिर और मस्जिद पर सियासत कब तक अटकी और भटकी रहेगी? कब तक देश की जनता से जुड़े सरकारों के मुद्दे से नेता और सरकारें मुंह फेरती रहेंगी? कब तक देश में सब कुछ चलता वाला सिस्टम चलता रहेगा? सोचिए, सब कुछ चलता है वाला सिस्टम ने एक पूरे शहर को तबाही की कगार पर खड़ा कर दिया। ऐसा क्यों? अब ये समझिए। जोशीमठ का मामला बहुत पुराना है। कुदरती अनहोनी की आशंकाओं को देखते हुए साल 1976 में जोशीमठ को बचाने के लिए कमेटी बनी। तत्कालीन मंडलायुक्त महेश चंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में बनाई गई 18 सदस्यों की समिति ने रिपोर्ट तैयार की और रिपोर्ट को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी को भेज दिया गया। रिपोर्ट में कारगर कदम उठाने के लिए सिफारिशें की गई। सिफारिश की गई कि जोशीमठ में भारी निर्माण कार्यों पर रोक लगे। दूसरी सिफारिश, जरूरी कार्यों के निर्माण के लिए भूमि के भार वहन क्षमता के हिसाब से इजाजत मिले। तीसरी सिफारिश, सड़क और दूसरे निर्माण में बोल्डरों को खोदने और विस्फोटकों पर रोक लगे। चौथी सिफारिश, नदी किनारे से पत्थरों की निकासी पर रोक लगे। पांचवी सिफारिश, जोशीमठ के निचले हिस्से में वनीकरण किया जाए। छठी सिफारिश, जहां जमीन दरक रही है उसे योजनाबद्ध तरीके से भरा जाए। सातवीं सिफारिश, जोशीमठ में नैनीताल की तरह ड्रेनेज सिस्टम बने। रिपोर्ट में बड़े और कड़े कदम उठाने की सिफारिशें की गई, लेकिन जोशीमठ को बचाने के लिए कारगर कदम नहीं उठाए गए। जोशीमठ को उसके अपने हाल पर छोड़ दिया गया। जोशीमठ के लिए जिम्मेदारों की लिस्ट में सबसे बड़ा नाम बीते कई दशकों में हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। सब चलता है वाली सोच के चलते किसी भी मुख्यमंत्री ने जोशीमठ को बचाने के लिए बड़ा कदम नहीं उठाया। अगर सिफारिशों पर अमल किया गया होता तो हालात आज ऐसे नहीं होते। जोशीमठ के जिम्मेदार हैं स्थानीय सांसद, वही सांसद जो जोशीमठ से चुनकर दिल्ली आते हैं। जोशीमठ तबाही के जोन में है, लेकिन सांसद ने मुद्दा नहीं बनाया। जिम्मेदार है स्थानीय विधायक, वही विधायक जिसे जोशीमठ के वोटरों ने चुना। विधायक बदले, लेकिन जनता का कर्ज नहीं चुकाया। जिम्मेदार है स्थानीय प्रशासन। अगर प्रशासन ने वक्त रहते कदम उठाया होता तो आज बुलडोजर की नौबत नहीं आई होती। जिम्मेदारों की आंखों पर पट्टी बंधी रही। यकीन मानिए, सब चलता है वाली सोच ने जोशीमठ को तबाह कर दिया। ऐसा क्यों? अब यह भी समझिए। कमेटी ने सिफारिश की थी कि जोशीमठ में निर्माण प्लान के हिसाब से हो, लेकिन जिला प्रशासन और नगर पंचायत ने आंखें मूंदे रखी। नियम है कि मकान बनाने से पहले नक्शा बनवाया जाए, लेकिन खतरे के बावजूद बिना नक्शे से ही जोशीमठ में अंधाधुंध इमारतें खड़ी कर दी गईं। इमारतें बनती रहीं और जिला प्रशासन और नगर पंचायत हाथों पर हाथ डाले बैठा रहा। अब सवाल यह भी है
कि जैसे कृषि कानून के खिलाफ राष्ट्रव्यापी किसान आंदोलन हुआ, CAA के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन हुआ, देश भर में हिजाब को लेकर धरना प्रदर्शन हुए, मंदिर मस्जिद के लिए आंदोलन हुआ, कब इंसानी जिंदगी को बचाने के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा? कमल नयन सिलोड़ी, जोशीमठ, आज तक।